नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आपके आसपास होने वाले हर अपराध पर कोई ऐसा है जो रख रहा है पैनी नजर। उसकी आंखों से कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि तीसरी आंख में हर वारदात कैद है। हर वो तस्वीर जो आपके सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर कौन है इन तस्वीरों के पीछे, और सच से आपका सामना कराएगा। तो चलिए, अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी हैरान करने वाली तस्वीरें जो कैद हैं तीसरी आंख में। तो बात पहले इंदौर की, जहां पर एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। पुलिस ने रोका तो टक्कर मारकर फरार हो गया, लेकिन तीसरी आंख ने पूरी घटना देखी और कैद किया। इंदौर में कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और जब ट्रैफिक पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कार चालक उसे टक्कर मारकर फरार हो गया। घटना तुकोगंज थाना इलाके के इंद्रप्रस्थ चौराहे की है। यहाँ सिग्नल पर कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी थी, जिसके बाद मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कार रुकती नहीं। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे कार सिग्नल से आगे जाती है। इस दौरान एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी कार रोकने की कोशिश कर रहा है। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मी भी कार रोकने के लिए आते हैं, इसके बाद भी कार नहीं रुकती। इस दौरान एक पुलिसकर्मी कार के आगे आ जाता है, लेकिन कार रुकने के बजाय इसे टक्कर मारते आगे निकल जाती है। घटना के समय चौराहे पर 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद थे। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो इस तीसरी आंख ने सब कुछ कैद किया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। हाथ की सफाई में इतनी माहिर की भनक भी ना लगे। जी हां, नरसिंहपुर में 5 महिलाओं का गिरोह पकड़ा गया है। देखिए सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें। ज्वेलरी की दुकानों से हाथ की सफाई करने की कई खबरें आपने सुनी होंगी। ऐसा ही कुछ मामला नरसिंहपुर में भी हुआ, पर इस मामले की खास बात यह रही कि यहाँ प्रदेश के बाहर की 5 महिलाओं ने मिलकर अंजाम दिया। नरसिंहपुर पुलिस ने हाथ की सफाई में माहिर इस गिरोह की इन 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इन महिलाओं ने एक ज्वेलरी दुकान पर गहनों पर बड़ी सफाई से हाथ साफ किया था। इनकी यह हरकत सीसीटीवी में कैद भी हुई है, जिस आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। आप खुद देखिए कि किस तरह ये महिलाएं ज्वेलरी की दुकानों में अपने कारनामों को अंजाम देती हैं। एक महिला दुकानदार की बातों में उलझा लेती है और दूसरी महिलाएं बिल्कुल आंखों के नीचे से किस तरह काजल चुरा लेती हैं। ये वीडियो से साफ समझा जा सकता है। इनका हुलिया और कारनामे को अंजाम देने की कला इतनी शातिराना है कि दुकानदार की आंखों में आसानी से धूल झोंक देती हैं। कोतवाली पुलिस ने राजस्थान की रहने वाली इन 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। तो देखा आपने कि कैसे इन महिलाओं ने ज्वेलरी शॉप में अपना हाथ साफ किया, लेकिन वो तीसरी आंख से नहीं बच पाई। तीसरी आंख की शुरुआत आज ऐसी चेतावनी के साथ करेंगे जो आपको अपने बच्चों के प्रति और सजग करेगी। अगर आपके बच्चे भी घर से बाहर अकेले निकलते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल भोपाल के बागसवनिया इलाके की अंजलि विहार फेज 1 में आवारा कुत्तों ने बच्चे पर हमला कर दिया, जिसका हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि 4 साल की मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड ने अचानक से हमला कर दिया। बच्ची ने इस दौरान खुद को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बच्ची को कुत्तों ने चारों तरफ से घेरकर उस पर हमला किया। तभी एक स्थानीय युवक ने मौके पर पहुंचकर कुत्तों को वहां से भगाया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अगर आप भी घर में गहने पैसा रखते हैं और शहर से बाहर जाकर रहते हैं या घूमने जाते हैं, तो जरा हो जाइए सावधान, क्योंकि सोने घर के कब चोर निशाना बना दे कुछ पता नहीं।
डिंडौरी के सहपुरा थाना इलाके के करौंदी गांव में चोरों ने सोने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के गहने सहित घर का सामान पार कर दिया। ये घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आरोपी कितने आराम से घर का सामान ले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि घर के लोग कई दिनों से डिंडौरी स्थित मकान में रह रहे थे। करौंदी गांव स्थित मकान पहुंचने पर जब उन्होंने घर का ताला टूटा देखा तो उनके होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि घर में शादी की तैयारियां चल रही थी और घर में गहने, बर्तन और कपड़े खरीद कर रखे गए थे, जिसे अलमारी तोड़कर आरोपियों ने पार कर दिया। तो देखा आपने कि कैसे इन चोरों ने सोने मकान को अपना निशाना बनाया, लेकिन शायद वो बेखबर थे उस तीसरी आंख से जिसमें उनकी तस्वीरें कैद हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखलाते हैं एक ऐसे सनकी आशिक की करतूत जो मोहब्बत में नाकाम होने के बाद शैतान बन गया। बदले की आग में जल रहे इस सिरफिरे ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंदौर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने सरेआम एक महिला की हत्या कर दी। घटना भमरकुआ थाने इलाके की है। महिला अपनी बच्ची के साथ जा रही थी। इस दौरान आरोपी ने चाकू से हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला का पूर्व प्रेमी है। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आरोपी महिला को रोककर चाकू से वार करता है। आसपास कई लोग मौजूद हैं, लेकिन आरोपी को इसका डर नहीं। मौके पर मौजूद लोग भी महिला को बचाने के लिए आगे नहीं आते। सिर्फ महिला की बेटी ही इसका विरोध करती है। आरोपी जब हत्या के बाद फरार होता है तो बच्ची थोड़ी दूर उसके पीछे भी जाती है, लेकिन फिर मां की मदद के लिए आ जाती है। मां की हत्या पर बच्ची चीखती है, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आता। बताया जा रहा है कि महिला अपनी बेटी के साथ बाजार से घर के लिए लौट रही थी। इसी दौरान आरोपी विनोद बातचीत के बहाने उसे रोकता है और चाकू से हमला कर देता है। महिला को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। उसकी नजर गहने पर थी। जैसे ही दुकानदार की पलक झपकी वैसे ही हुई हाथ की सफाई। आप भी देखिए जबलपुर की महिला चोरनी गैंग को, जिसने दुकानदारों की नाक में दम कर रखा है। जबलपुर में महिला गैंग का कारनामा सामने आया है, जिन्होंने देखते ही देखते एक दुकानदार को चूना लगा दिया। इन महिला चोरों की करतूत का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कितनी सफाई से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। ये ग्राहक बनकर गहने की दुकान में पहुंचती हैं और दुकानदार से गहने दिखाने के लिए कहते हैं। इस दौरान दुकानदार कई गहने इनके सामने रखता है, जिसके बाद ये महिलाएं बातों में उलझाकर गहने पार कर देती हैं। महिला चोरों ने देखते ही देखते सोने गहने उड़ा दिए। ये महिला चोर इतने शातिर हैं कि दुकानदार के सामने ही गहने पार कर देती हैं। ये घटना बरगी स्थित ज्वेलर्स की दुकान की है। दुकानदार ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। तो देखा आपने इन तस्वीरों में इन चोरनी गैंग की वारदात, कैसे इन्होंने हाथ की सफाई की। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से बचने के लिए मास्क कितना जरूरी है ये बताने की जरूरत नहीं है। ग्वालियर में जब एक अधिकारी को एक महिला डॉक्टर ने मास्क को लेकर टोका तो साहब का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आलम यह रहा कि मास्क के लिए टोकने पर मारपीट तक की नौबत आ गई। में गोहद के नायब तहसीलदार पर महिला डॉक्टर से अभद्रता करने का आरोप लगा है। मामला ग्वालियर रेलवे स्टेशन का है। यहाँ बिना मास्क के रेलवे स्टेशन गेट से निकलते समय नायब तहसीलदार को सैंपल कलेक्शन के लिए तैनात महिला डॉक्टर ने टोका और एसडीएम को मास्क लगाने की नसीहत दी। इस पर नायब तहसीलदार भड़क गए और महिला डॉक्टर से बदतमीजी करने लगे और उन्हें धक्का दिया। इतना ही नहीं, नायब तहसीलदार के ड्राइवर ने भी महिला डॉक्टर के साथ मारपीट की। इस घटना से नाराज स्टेशन पर मौजूद बाकी डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया और जीआरपी थाने में शिकायत की। जीआरपी ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पहले अधिकारी कहते हैं कि डॉक्टर काम नहीं करते, फिर यही अधिकारी कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। तो तस्वीरों में आपने देखा कि कैसे साहब का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। हालांकि ये पूरी सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जिसके बाद
डॉक्टरों ने शिकायत की। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में चोरी ने सबकी नींद उड़ा रखी है। क्या आम क्या खास, चोरों के निशाने से कोई नहीं बच पा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। भोपाल में चड्डी बनियान गिरोह के बाद अब बरमूडा टी शर्ट गिरोह का आतंक है। बरमूडा और टी शर्ट पहने ये गिरोह शहर के घरों को निशाना बना रहा है। इस चोर गिरोह का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कोलार में इस गिरोह ने चोरी की कोशिश की। गिरोह के 4 सदस्य एक सोसाइटी में चोरी के नियत से घुसे थे। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हो गए। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे ये चोर बाउंड्री बांधकर घरों में घुसते हैं। इन्होंने नकाब भी पहन रखा है। बताया जा रहा है कि चोर जिस सोसाइटी में घुसे थे उसमें सीएम सिक्योरिटी से जुड़े लोग भी रहते हैं। सोना, चांदी, पैसा, मोबाइल, सामान, ऐसी चोरी तो आपने देखी ही होगी, पर जो तीसरी आंख में जो करतूत कैद हुई है वो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार क्या ऐसा भी हो सकता है। शिवपुरी में चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ चोरों ने दिन दहाड़े अस्पताल से ऑक्सीजन का पाइपलाइन पार कर दिया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब अस्पताल के स्टाफ ने टेस्टिंग के लिए ऑक्सीजन प्लांट चालू किया। ऑक्सीजन वार्ड तक पहुंचने की बजाय हवा में फैलने लगी। जब स्टाफ ने छत पर जाकर देखा तो पाइपलाइन गायब थी। अस्पताल से ऑक्सीजन की पाइपलाइन की चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। आरोपी प्लेग्राउंड की तरफ से अस्पताल की छत पर पहुंचा था। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी पाइपलाइन को तोड़कर थैले में भरता है और बड़े आराम से फरार हो जाता है। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। तो इस शातिर चोर के कारनामे को आपने भी देखा होगा कि कैसे इसने दिन दहाड़े पाइप को गायब कर दिया, जो कि सीसीटीवी में कैद हो गया। आगे बढ़ते हैं। शराब के नशे में पुलिस की गुंडागर्दी अब आम बात हो चली है। ग्वालियर में कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली जहां शराब के नशे में धुत सिपाही ने खुद उत्पात मचाया। ग्वालियर में एक पुलिस सिपाही ने शराब के नशे में सड़क पर जमकर हंगामा किया, जिसका वीडियो सामने आया है। नशे में धुत सिपाही ने मरीज ले जा रहे एक कार के आगे बाइक लगाकर जाम कर दिया और लोगों के समझाने पर भी नहीं माना, और तो और कार सवार के साथ गाली गलौज भी की। सिपाही की पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जब वीडियो अफसरों के पास पहुंचा तो एसपी ने जांच के निर्देश दिए। ये घटना ग्वालियर थाना के घासमंडी इलाके की बताई रही है। तो देखा आपने गुंडागर्दी सिपाही की, किस तरीके से सरेआम उसने गुंडागर्दी की, जो कि सीसीटीवी में कैद हो गई। आम आदमी पर वर्दी का खौफ किस तरह सर चढ़कर बोल रहा है, ये तस्वीरें देखकर आप भी समझ जाएंगे कि आखिर कभी कभी खाकी आम इंसान पर कैसे कहर बरपाती है। देखिए ये करतूत तीसरी आंख में कैद हुई है। इंदौर में लोकायुक्त डीएसपी का मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में डीएसपी साहब एक शख्स की जमकर पिटाई कर रहे हैं। दरअसल इंदौर के कनाड़िया थाना इलाके में रहने वाले लोकायुक्त डीएसपी वेदांत शर्मा, जो कि फिलहाल उज्जैन में पदस्थ हैं, उनके पड़ोसी रिटायर्ड बैंक कर्मी संदीप विज के यहाँ मकान का कुछ समय से निर्माण कार्य चल रहा है। इससे वेदांत शर्मा के घर में कई बार कचरा गिरा और गाड़ी पर भी गंदगी गिर गई थी। कंस्ट्रक्शन के चलते धूल डीएसपी की कीमती BMW कार पर गिर पड़ी थी, जिससे नाराज होकर डीएसपी साहब अपने पड़ोसी के साथ मारपीट करते हुए उसे धक्का मुक्की और चांटे मारते नजर आए। इस मामले में पहले भी आपस में विवाद हुआ था। संदीप विज अहमदाबाद के रहने वाले हैं, जो इंदौर में मकान बना रहे हैं। निर्माण कार्य के दौरान लगातार उपज रहे विवाद को सुलझाने वे अहमदाबाद से इंदौर आए थे, लेकिन विवाद सुलझने की बजाय उलझ गया। और तो और विवाद ऐसा बढ़ गया कि घर पर मौजूद डीएसपी साहब इतने आवेश में आ गए कि डंडा लेकर मैदान में उतर आए। मामले की पुलिस शिकायत नहीं की गई है, लेकिन पुलिस को खबर लगने के बाद इस मामले में जांच शुरू हो गई है। तो इस तीसरी आंख में सब कुछ कैद हुआ कि कैसे डीएसपी साहब आवेश में आए और अपने पड़ोसी के साथ मारपीट कर बैठे।
आगे बढ़ते हैं। मुरैना में बदमाशों की रंगदारी की तस्वीरें कैद हुई है, जहां गुंडों ने बंदूक की नोक पर दुकानदार पर खुलेआम फायरिंग की। आप भी देखिए तीसरी आंख में कैद हुई गुंडागर्दी की ये तस्वीर। मुरैना शहर में रंगदारी मांगते बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। यहां पिछले 24 घंटे में रंगदारी को लेकर मुख्य बाजार में 2 बार बदमाशों ने प्रतिष्ठित दुकानों पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि माल गोदाम रोड पर स्थित सीताराम गजक की दुकान पर पहले तो 3 युवकों का दुकानदार से विवाद हुआ, जिसके बाद एक युवक ने दुकानदार पर फायरिंग कर दी। बाजार में हो रही फायरिंग की घटनाओं से व्यापारी दहशत में है। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर युवकों की तलाश में जुट गई है। ये जो तस्वीरों को तीसरी आंख ने कैद किया है, वो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर कोई जानवरों की तरह कैसे किसी इंसान को पीट सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। डिंडोरी के चटुआ गांव से एक विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में महिला के हाथ में बच्चा है। तभी एक और महिला वहां आती है और उसके साथ मारपीट करने लगती है। मारपीट कर रही है महिला उसकी सास है, तो अपनी बहू की बेरहमी से पिटाई कर रही है। इसके बाद एक युवक भी वहां आता है। फिर कुछ देर बाद दोनों मिलकर लात और घूंसों से महिला को जानवरों की तरह पीटते हैं। ये तस्वीरें घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मारपीट की ये घटना 4 जनवरी की बताई जा रही है, जिसमें पारिवारिक कलह को लेकर सास और देवर ने बहू के साथ मारपीट की। वहीं इस घटना के बाद बहू ने अपनी सास और देवर के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो देखा आपने दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें जो सीसीटीवी में कैद हुई। कुत्ते की वफादारी के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या आपने अपनी आंखों से देखा है? नहीं ना? तो आइए हम आपको दिखाते हैं। कहते हैं कुत्ते से ज्यादा वफादार कोई जानवर नहीं होता, और वफादारी भी ऐसी कि अपने मालिक की जान बचाने के लिए किसी से भी भिड़ने को तैयार हो जाए। कुछ ऐसा ही देखने को मिला ग्वालियर में, जहां एक डॉगी ने अपने मालिक को अगवा होने से बचा लिया। अशोक कॉलोनी निवासी नितिन शाक्य को अगवा करने करीब आधा दर्जन लोग आए थे। वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे, कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं था। तभी नितिन का डॉगी अपने मालिक की जान बचाने के लिए करीब आधा दर्जन लोग से भिड़ जाता है और अपने मालिक को अगवा होने से बचा लेता है। पूरी घटना तीसरी आंख ने कैद कर ली। अस्पताल में मचा हंगामा तो सवाल उठा कि गलती किसकी? जाहिर है दोनों पक्ष खुद को ही सही बताएंगे। ऐसे में जवाब मिले तो कैसे? तो चलिए देखते हैं तीसरी आंख ने क्या देखा। शाहजहांपुर जिला अस्पताल में हुए हंगामे और मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को मक्सी से एक प्रसूता और उसके परिजन इलाज के लिए ट्रामा सेंटर पहुंचे थे। इसी दौरान उनके पास प्रवेश का पास न होने पर गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से इनका विवाद हो गया था और देखते ही देखते नौबत मारपीट तक आ पहुंची। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अस्पताल परिसर में झूमा झटकी के साथ लकड़ी डंडों से मारपीट हो रही है। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई। तो वहीं अस्पताल में हुए हंगामे के बाद सिविल सर्जन ने जांच की बात कही है। तो देखा आपने, सही होने का दावा चाहे कोई भी करे, लेकिन सीसीटीवी से कुछ नहीं बच पाता। लोग जानवर से डरते हैं, लेकिन हकीकत में खतरा जानवरों को ज्यादा है, खास तौर पर ऐसे लोगों से जो कहने को इंसान है लेकिन उनकी करतूतें हैवानों को भी फेल कर दे। ग्वालियर में तीसरी आंख ने कुछ ऐसा ही नजारा कैद किया। ग्वालियर से एक हैवानियत भरा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स कुत्ते को बुरी तरह से लाठी से पीट रहा है। इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो आरोपी ने उस पर पत्थर से सर फोड़कर हमला कर दिया।
वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ये कुत्ता सड़क पर बैठा हुआ है। अचानक एक युवक आता है और उस पर लाठी से हमला करता है। लाठी से कई वार होने के बाद कुत्ता बेसुध हो जाता है। फिर भी युवक का मन नहीं भरता और वो कुत्ते के सिर पर बड़े से पत्थर से वार कर देता है। ग्वालियर की ये तस्वीरें जो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। तो देखा आपने हैवानियत से भरी ये तस्वीर, जहां पर बेजुबान को किस तरीके से पीटा गया। बेचारा ताला तो शरीफों के लिए बना है, ताकि बंद ताला देखो तो लौट जाओ। चोरों के लिए तो ताला न्योता है। यकीन नहीं आता तो देखिए तीसरी आंख से। डिंडौरी जिले के शहपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत करौंदी गांव स्थित सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों की कीमत के गहने, जेवर समेत गृहस्थी का सामान पार कर दिया। चोरी की यह वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि चोरों ने कितने इत्मीनान से इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल करौंदी निवासी दीमक लाल पिछले कई दिनों से सपरिवार डिंडौरी स्थित मकान में रह रहे थे और जैसे ही वो करौंदी गांव स्थित मकान पहुंचे और ताला टूटा हुआ देखा तो उनके होश उड़ गए। दीमक लाल ने बताया कि आगामी दिनों में विवाह को लेकर तैयारियां चल रही थी, लिहाजा गहने, जेवर से लेकर बर्तन और कपड़े खरीद कर रखे गए थे, जिससे अलमारी तोड़कर चोरों ने पार कर दिया। हम आपको बता दें कि शहपुरा थाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं और पुलिस अब तक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश व्याप्त है। बिलासपुर में एक लड़की को महंगा मोबाइल रखने की चाहत ने जेल पहुंचा दिया। मोबाइल खरीदने मोबाइल दुकान पर गई युवती ने पैसा कम होने की वजह से मोबाइल की चोरी कर ली। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी युवती को गिरफ्तार किया है। फिलहाल तीसरी आंख में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।